सो हेलो एंड वेलकम गाइस। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है अनोपुरा मैथ। बेसिकली आज हम डिस्कस करने वाले हैं 8th स्टैंडर्ड की मैथमेटिक्स, ठीक है। और जिसमें जो हमारा टॉपिक है यूनिट नंबर 2, एक चर वाले रैखिक समीकरण कि इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे विद फनी ट्रिक्स एंड बहुत मज़ा आएगा क्लास में। तो देखिए, ये रहा यूनिट नंबर 2 है एक चर वाले रैखिक समीकरण। अब देखिए, सॉरी यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, घर नहीं होगा, ये चर होगा। क्या होगा? चर कि एक चर वाले रैखिक समीकरण। अब समझिए कि चर होता क्या है, अचर क्या होता है, एक एक को डिटेल से समझिए। बेसिकली जो है आज हमारी इंट्रोडक्शन क्लास है जिसमें हम टॉपिक को समझेंगे और आने वाली क्लास के अंदर क्वेश्चन को भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि इसमें क्वेश्चन नहीं करेंगे, हम क्वेश्चन को तो करेंगे लेकिन समझते हुए आप आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, इसका नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। देखिए, तो जब आप 9th क्लास में आओगे तो आपको एक यूनिट मिलेगा बहुपद, ठीक है। क्या मिलेगा? जिस पार्ट का नाम होगा बहुपद। अब ये बहुपद के दो भाग होते हैं, एक होता है चर, दूसरा होता है अचर, ठीक है। तो देखिए, इसको हम वापस से ढंग से लिखते हैं, स्लाइड अगर मिल जाए, ठीक है। यहाँ पे समझिए, देखिए, जब आप 9th स्टैंडर्ड में आओगे यानी कि 9वीं कक्षा में आओगे तो एक आपको यूनिट मिलेगा जिसका नाम है बहुपद, ठीक है। इस बहुपद के दो भाग हैं, एक का नाम है चर, दूसरे का नाम है अचर। अब चर के अंदर अपने पूरी अल्फ़ाबेट आती है, ए से लगा के जेड तक, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, पूरी अल्फ़ाबेट आती है ए से लगा के जेड तक। अचर भाग में आती है अपनी प्राकृतिक संख्या यानी एक से प्लस अनंत तक। एक से अनंत तक आने वाली जितनी भी संख्या है वो जो किस में आती है, वो अचर पार्ट में आती है और पूरी अल्फ़ाबेट आती है चर पार्ट में। इन दोनों के मिलने से बना बहुपद। जैसे कि चर में से हमने मान लो कोई भी ले लिया, एम ले लिया, और अचर भाग में से हमने कोई भी संख्या ले ली 3, ठीक है। या फिर इसको हम इस तरीके से लिख लें 3m 3x 3y 3z वॉट एवर। तो ये हो गया अपना बहुपद, ठीक है। लेकिन हमारा जो इस बार 8th क्लास के अंदर जो टॉपिक है उसका नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। जैसे कि एक समीकरण लिखते हैं हम 2x प्लस 4z माइनस 3। अब देखिए, ये जो है एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है, इसके अंदर चर कितने हैं? दो है, एक है x, एक है z। अगर इसके स्थान पे मैं इस तरीके से लिखूं, और अब देखिए, अब चर कितने हैं? अब अगर आपसे कोई पूछे तो सर कितने हैं? एक है। कौन सा है? x। इसको हमने दो बार लिखा लेकिन है तो एक ही, तो ये सिद्ध होगा कि हाँ भाई, ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है। अगर चर एक से ज़्यादा आ जाए, जैसे कि कुछ भी ले लो 3m प्लस 4z, तो ये एक चर वाला नहीं होगा क्योंकि इसमें चर 3 है, 1 2 3, ठीक है। तो ये थी कुछ बेसिक डिटेल्स। देखिए, अब देखिए, ये आपके सामने एक समीकरण है 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 6। आपको इसे सॉल्व करना है, बहुत ही आसानी से इसे हम सॉल्व करेंगे। कैसे? तो देखिए, 2x यहाँ पर सॉल्व करते हैं हम। देखिए, 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 6। अब देखिए, ये है अचर और ये है चर, दोनों है साथ में, तो बोलेंगे बहुपद। लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले तरीके को समझिए। देखिए, तो बहुपद अपनी जगह से कभी नहीं हिलेगा, उसको तो हम लिखेंगे ऐसा का ऐसा, बराबर के बाद में जो भी संख्या है उसको भी हम लिख दिए ऐसे। लेकिन प्लस 4 जो है इसका हम करेंगे पक्षांतर। तो जब पक्षांतर करते हैं तो प्लस का बनता है माइनस और माइनस का बनता है प्लस। तो ये प्लस के अंदर है तो इसका क्या बनेगा? माइनस प्लस, एक मिनट, ये 6 है, ठीक है। तो देखिए, ये प्लस के 4 है तो बन गए माइनस के 4। सॉल्व किया, कितने आ गए? 2x बराबर 2, 2 हमें मिल गए, ठीक है। इसको हटाता हूँ पूरे को और फिर आराम से लिखते हैं हम देखिएगा अब। तो एक मिनट, 2x, ठीक है,
बराबर के बाद 6 है, प्लस के 4 थे तो मैंने पक्षांतर किए, हो गए माइनस के 4। तो देखिए, तो 2x इज इक्वल टू कितने आ गए 2। अब देखिए ये दोनों साथ में है, चर और अचर, इसका मतलब कि ये गुणे के अंदर है, अगर गुणे में होगा तो जाएगा भाग में, भाग में होगा तो गुणे में। तो x बराबर आ गया 2/2, x की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 1। अब जहाँ भी आपको x दिखे 1 रख दीजिए। समीकरण था 2x + 4 इज इक्वल टू 6। तो देखिए x का मान हमें 1 मिल गया है, तो 2 1 + 4 इज इक्वल टू 6। अब देखिए ये गुणे के अंदर है, ठीक है, इसलिए अब गया था 2 भाग में, तो 2 यहाँ से आया, यहाँ से आ गया 4, बराबर में आ गए 6, यानी कि 6 बराबर के 6 इसका आंसर आ गया। जैसे कि उदाहरण नंबर 1, 2x - 3 इज इक्वल टू 7 है, जिसमें दो तो है चर, सॉरी दो तो है अचर और x क्या है चर। तो ये तो हो गया बहुपद, अपनी जगह से हिलेगा नहीं, तो बहुपद को लिखेंगे हम ऐसा का ऐसा, बराबर के बाद जो संख्या है उसे भी ऐसे ही लिखेंगे। अगर ये माइनस में है तो क्या पक्षांतर बना प्लस का, कितने आ गए 3, तो कितने हो गए 2x बराबर में आ गए 10। अब देखिए ये दो गुणे में है तो जाएगा किधर भाग में, इसको मैं भाग में क्यों भेज रहा हूँ, ताकि जो मेरा x है वो क्या हो जाए अकेला हो जाए। तो देखिए x बराबर 10/2, 2 के पार्ट में 10 कितनी बार आते हैं, तो 5 बार, तो x का मान कितना आया 5, 5 आ गया। तो अब मैं कहाँ रखूँगा, ये 5 में रखूँगा जहाँ पर मुझे x दिखेगा। तो देखिए 2x के स्थान पे आ गया 5, माइनस के 3 है और बराबर में मुझे सॉल्व करने पे लाना है 7, तो 5 दूनी 10 आ गए, माइनस के 3 आ गए, बराबर में 7 हो गए। तो देखिए 10 में से 3 गए 7 बन गए, तो 7 बराबर 7, ये आ गया अपना उत्तर। अगला अगला भी सेम ही है, 2y + 9 इज इक्वल टू 4। अब मुझे लगता है कि आप इसे आराम से कर सकते हो, जिसमें ये है अचर, ये है चर, ये तो है अचर, ये है चर, दोनों हो गए बहुपद, तो बहुपद अपनी जगह से नहीं हिलेगा। तो 2y का 2y बराबर के बाद जो संख्या है उसे ऐसे की ऐसे लिखेंगे, अगर ये प्लस का है तो हमने किया, माइनस के हो गए 9। तो देखिए अगर देखिए अब देखिए कभी भी इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सिंपली समझिए कि बड़ी संख्या में से जाएगी छोटी संख्या, तो 9 में से गए अपने 4, तो माइनस के आ गए 5। अब ये 2 है और y दोनों साथ में, इसका मतलब कि ये गुणे में है, तो अगर गुणे में है तो इस 2 को भेजूंगा भाग में, क्यों भेज रहा हूँ, ताकि जो मेरा y है वो हो जाए अकेला, ठीक है। तो y बराबर आ गए -5/2 आ गए। अब जहाँ मुझे y दिखेंगे कितना लिखूंगा -5/2, तो देखिए 2 का 2 लिखा, -5/2 प्लस के है 9, ठीक है, इन 1 सेकेंड, प्लस के है 9 और 1 मिनट, इसको सही ढंग से लिखेंगे, ठीक है, -5/9। तो देखिए 2 का 2 -5/9 प्लस के है 9 और बराबर में है मेरे कितने 4 है। तो देखिए कितने, अब देखिए तो आगे हम क्या करेंगे, अब कुछ कट नहीं रहा है तो सिंपली हम क्या करेंगे गुणा करेंगे, 2 का गुणा किया 5 से 10 आ गए 10/9, लेकिन कैसे माइनस के, तो माइनस के आ गए 10/9 प्लस के हैं 9। हमें कितने लाने हैं, 1 मिनट यार, सब 1 सेकेंड, इसको सही ढंग से ही कर दे अब हम, हट जा, देखिए वापस समझिए, इसको दो भाग में डिवाइड किया हमने, 2y + 9 इज इक्वल टू 4, 2 है अचर y है चर, दोनों मिले तो बने बहुपद, तो बहुपद अपनी जगह से नहीं हिलेगा। तो देखिए 2y का 2y लिख दिया मैंने, बराबर के बाद अगर 4 है तो मैंने 4 के 4 लिखे, अगर ये प्लस का 9 है तो मैंने +9 का पक्षांतर किया तो बन गए माइनस के 9 बन गए। अब देखिए अब इसे समझिएगा, तो अगर 9 है तो 9 में से कितने जाएंगे 4 गए, तो 2y बराबर माइनस के आ गए 5, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या जाती है और जो भी बड़ी संख्या का सिंबल होता है तो वो ही लगता है, अगर प्लस का होता तो प्लस, माइनस का है माइनस, माइनस क्यों लगा, क्योंकि माइनस के यहाँ पे 9 है, माइनस की संख्या बड़ी थी। अब देखिए 2 और y, इसका मतलब दोनों साथ में है यानी कि गुणे में है, अगर गुणे में है
तो अब होगा क्या कि 2 जाएगा अपने भाग में। क्यों जा रहा है भाग में? ताकि y हो जाए अपना अकेला। तो y बराबर -5/2, ये हमें y का मान मिला। अब जहाँ हमें y दिखेगा वहाँ पे लिख देंगे। 1 मिनट, हो सके तो इसको इरेज करने का है, नहीं है, ठीक है। देखिए, तो 2 का 2 लिखा, -5/2, ओके, प्लस के मैंने लिख दिए 9, उत्तर लाना है मेरा 4। वहाँ पे शायद अपनी गड़बड़ी हो गई थी कुछ। तो देखिए, 2 से 2 कटे मेरे, सिंपल, माइनस के आ गए 5, प्लस के आ गए 9, बराबर के 4। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या जाएंगे, यानी कि 9 में से 5 गए, तो 4 बराबर 4, यानी कि LHS बराबर RHS, ठीक है। तो ये थी अपनी छोटी सी इंट्रो क्लास। आई होप कि आपको ये पसंद आई है। पसंद आई है तो इस चैनल से हमारे साथ जुड़िए आप, और हमें कीजिए थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आते हैं किस तरीके से सॉल्व करने हैं, और भी आसान तरीके से, ठीक है। तो ये थी आज की अपनी इंट्रो क्लास। कल से हम करेंगे अपने क्वेश्चन, और आप अपना प्यार कमेंट बॉक्स में दिखा सकते हो, वॉट एवर, ठीक है। तो ये है अपना यूट्यूब चैनल, जिसे आप कर सकते हो सब्सक्राइब, जिसका नाम है नोपुरा मैथ। और मिलते हैं अपनी एक शानदार सी, धमाकेदार सी, प्यारी सी अगली वीडियो में। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल।